नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस रीड परिवार की यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने इस 15 प्रश्नों की श्रृंखला का जो पार्ट था उसमें 3 क्लास पहले हो चुकी है, आज की चौथी क्लास है। तो आज की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये जो कथन है किसने कहा था? रॉस, हरलॉक, जोन्स, स्किनर। साथियों, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो विशेषताएं शैशव अवस्था में थी वो ही विशेषताएं किशोरावस्था में भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि शैशव अवस्था में जो संवेग होते हैं वो तीव्र होते हैं, आत्म प्रेम की भावना होती है जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं, काम प्रवृत्ति की भावना होती है जो कि काम नामक संवेग से पैदा होती है। तो ये जो सारी विशेषताएं शैशव अवस्था में पाई जाती है, ये ही विशेषताएं किशोरावस्था में भी पाई जाती है। इस कारण जो जॉन्स थे उन्होंने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा था। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद करनी। तो जी, इस पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। साथियों, अगर प्रश्न के ऑप्शन में आपको जॉन्स नहीं मिले तो आपको दूसरे नंबर पर जो प्रायोरिटी देनी है वो रॉस को देनी है। अगर ऑप्शन में जॉन्स नहीं हो तो आपको रॉस करना है। अगला प्रश्न, शारीरिक गामक विकास से संबंधित मुख्य शिक्षा शास्त्री है। साथियों, इस प्रश्न के जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक जो व्यक्ति है वो शिक्षा शास्त्री है, लेकिन अन्य तीनों व्यक्ति है वो मनोवैज्ञानिक है। आपको इस प्रश्न को देखने से ही है वो समझ जाना चाहिए। जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और 4 अवस्थाएं बताई थी उस सिद्धांत में। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, 8 अवस्थाएं बताई। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। तो ये तीनों मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन ये मेरिन डायमंड है, ये मुख्य शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शारीरिक गामक विकास के बारे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? यानी कि जो नायक पूजा की भावना होती है वो किस अवस्था में अत्यधिक देखने को मिलती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है जो लगभग 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। प्रारंभिक किशोरावस्था होती है वो 12 से 16 वर्ष तक मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है 6 से 12 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था मानी जाती है 17 से 19 वर्ष तक। नायक पूजा, इसको हम वीर पूजा भी कहते हैं, हीरो वर्ष भी कह सकते हैं। ये अधिकतर है वो आपको उत्तर बाल जो किशोरावस्था है, उत्तर किशोरावस्था, इसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। साथियों, इसमें क्या होता है कि जो किशोर होता है वो किसी व्यक्ति को अपना आइडियल मान लेता है और उसी व्यक्ति के जो व्यवहार में विभिन्न प्रकार के जो अनुभव होते हैं उनको अपने व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करता है। जैसे कि किसी ने आइडियल मान लिया अक्षय कुमार को, तो उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, साथियों, इस प्रश्न में जो दे रखा है, जिन संवेगों से विकार होता है उसे कहा जाता है। विकार का मतलब होता है कि जो संवेग एक प्रकार से नकारात्मक होते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। तो जो संवेग है, इन संवेगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जो सकारात्मक संवेग और एक होते हैं नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग को हम धनात्मक संवेग भी कह सकते हैं। अगर बात करें धनात्मक संवेगों की, तो इसमें है वो मुख्य रूप से सुख, आमोद, अभिमान, ये संवेग आपको देखने को मिलते हैं। और नकारात्मक की बात करें तो इसमें दुख, क्रोध, भय, इस प्रकार के संवेग आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, जिन संवेगों से विकार होता है उन्हें हम नकारात्मक संवेग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है।
अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से है वो किस विकास का हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या बौद्धिक विकास? साथियों, अगर हम इसके बारे में बात करें, अवधारणाएं जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बालक में जो विभिन्न प्रकार के विचार है वो स्थायी होने लगते हैं। उनका जो विभिन्न प्रकार का द्वंद्व होता है उससे संबंधित विकास होता है। तो ये है वो अधिकतर किशोर अवस्था में आपको देखने को मिलता है। बौद्धिक विकास का मतलब होता है कि जो बुद्धि है उसका अधिकतम विकास होता है, और ये किशोर अवस्था में 16 से 18 वर्ष, यानी कि जो लड़कियां होती है उनका अधिकतर बौद्धिक विकास 16 वर्ष तक और लड़कों का 18 वर्ष तक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बच्चों के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? अगर बात करें समाजीकरण, इसका मतलब होता है कि समाज के नियम, आदर्श, रीति रिवाज, संहिता और उनका पालन करना, जैसे कि समाज के विरुद्ध आचरण न करना, ये सारे वो समाजीकरण के घटक हैं। तो जो परिवार है कौन सी भूमिका निभाता है? रोमांचकारी, मुख्य, गौण या कम महत्वपूर्ण? तो साथियों, परिवार है वो समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। इसको समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तकाधोमुखी क्रम में होता है। विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। साथियों, अगर बात करें तो विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये सही है। विकास इस प्रकार से चलता है, पूर्व अनुभवों को समाहित करता हुआ चलता है। इसको हम स्पाइरल भी कह सकते हैं। और विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये गलत है, क्योंकि जो शैशवावस्था होती है उसमें विकास की गति तेज होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है और किशोरावस्था में ये गति फिर से बढ़ जाती। विकास मस्तकाधोमुखी क्रम में होता है, ये भी सही है, क्योंकि सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है और ये सिर से पैर की तरफ चलता है। इसको हमें वो सेफेलोकोडल भी कह सकते हैं। विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है, ये सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम सत्य है? वृद्धि, ग्रोथ, जो कि शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषता में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, सही है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि जिनको मापा जा सकता है, भार, लंबाई, इस प्रकार से हड्डियाँ। यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है, ये भी सही है, क्योंकि जो वृद्धि में एक ही पक्ष शामिल होता है जो कि शारीरिक है, लेकिन विकास में शारीरिक के साथ में मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसका केवल आकलन किया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन जो विकास है उसका आकलन नहीं किया जा सकता। आकलन का मतलब होता है कि हम इसे देख सकते हैं, मापन कर सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। साथियों, ये इस प्रश्न में है वो सबसे कम सत्य है, क्योंकि सतत प्रक्रिया विकास है, न कि वृद्धि है। वृद्धि अधिकतम 16 से 18 वर्ष तक ही होती है, उसके बाद में वृद्धि नहीं होती है, एकदम से रुक जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। आई बेन कोऑर्डिनेशन पद्धति का संबंध किससे है? लैंगिक पूर्वाग्रह, गर्भावस्था में शिशु को गणित व विज्ञान का ज्ञान, बालक को कंप्यूटर का ज्ञान देना, ये सभी। साथियों, आई बेन कोऑर्डिनेशन पद्धति, ये प्रश्न भी किसी परीक्षा में पूछा गया था, मैंने वहीं से इसको पुटअप किया है। लेकिन ये आई बेन कोऑर्डिनेशन पद्धति किस रूप में कार्य करती है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं मिली है। तो ये जो पद्धति है इसका संबंध गर्भावस्था में शिशु को गणित व विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। तो इस जो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 होगा।
ये गणित और विज्ञान का ज्ञान गर्भावस्था में किस प्रकार से दिया जाता है, पता नहीं, मैं नहीं जानता साथियों। अगला प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। साथियों अगर बात करें तो ब्रिजेज ने संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कहा कि जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना पाई जाती है, लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो ये जो उत्तेजना भाग है ये संवेगात्मक विकास का भाग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, किशोरावस्था का बालक एक उलझे हुए धागे के समान होता है, ये किसने कहा। ये एक परिभाषा है, आपको इसको एज इट इज है वो याद कर लेनी है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। उलझे हुए धागे के समान, इसका मतलब होता है कि किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याएं होती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण बालक है वो कुछ भी समझ नहीं पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है। तो जो परिभाषा है सोलेमन ने दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कितने माह का बालक शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। साथियों ये प्रश्न भाषा विकास से संबंधित है। तो जो बालक है वो कितने वर्ष का होता है तब शब्दों को मिला करके वाक्य बनाना प्रारंभ कर देता है। 12 से 18 माह, 2 से 2.5 माह, 6 से 12 माह, 18 से 24 माह। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर बात करें भाषा विकास की तो शिशु है वो पहला सार्थक शब्द 10 माह में बोलता है। 1 वर्ष के अंत में उसका शब्द भंडार 3 से 5 शब्द होता है। और ये जो किस वर्ष में है वो शब्द भंडार कितना होगा ये आपको याद करना, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि और विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। साथियों वृद्धि मात्रात्मक होती है, सही है। इसमें है वो वजन, लंबाई, हड्डियों की संख्या, अनुपात आदि है वो शामिल होते हैं, तो ये सही है। जीवन पर्यंत नहीं होती, ये भी सही है, क्योंकि एक किशोर अवस्था के अंतिम काल तक है वो होती है, उसके बाद में एकदम रुक जाती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये भी सही है, क्योंकि विकास जन्म से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है वृद्धि और विकास पर्यायवाची है, अगर आपको पर्यायवाची लिखा हुआ मिले तो ये जो ऑप्शन है ये इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, क्योंकि वृद्धि और विकास पूरक होते हैं, पर्याय या फिर पर्यायवाची नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास की गति बालक बालिका में एक समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। साथ ही इसमें अगर बात करें तो विकास है वो केवल आनुवांशिकी का परिणाम नहीं हो सकता। विकास में वंशक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है। बिना वंशक्रम के वातावरण से वो विकास संभव नहीं होता है। अगर बात करें तो विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है, जीवन से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की गति बालक बालिका में एक समान होती है, ये भी है वो गलत है, क्योंकि गति है वो समान नहीं होती है। अगर बात करें तो जो किशोरावस्था में लड़कियों में जो किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो 16 वर्ष में आपको दिखने लगते हैं, लेकिन लड़कों में ये परिवर्तन 18 वर्ष में होते हैं। तो हम विकास की जो गति है उसको भी समान नहीं मान सकते। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा। अगला और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, संवेग की विशेषता है। संवेग का मतलब होता है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा, संवेगों की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, संवेगों की अस्थिरता या सभी विकल्प सही है।
संवेगों की व्यापकता का मतलब होता है कि ये संपूर्ण रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है और विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, यानी कि जब व्यक्ति में संवेग पैदा होते हैं तब ये विचार प्रक्रिया यानी कि जो सोचने समझने की क्षमता है, मानसिक रूप से व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो एकदम से काम करना बंद कर देती है। संवेगों की अस्थिरता, इसका मतलब होता है कि संवेग कभी भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा होगा, सभी विकल्प सही है। तो साथियों, ये थी आज की श्रृंखला। आपको कैसी लगी कमेंट में फीडबैक के रूप में ज़रूर बताएं। साथियों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। पर्यावरण के लिए हुड्डा जी है वो जल्द इसके बारे में कुछ प्रारंभ करेंगे। हमारा रीट परिवार का जो मेन चैनल है वो हनुमान गुरुजी रीट का है, आप वहाँ से जुड़ें। जीके है वो हनुमान गुरुजी आपको किस प्रकार से पढ़ना है उसके बारे में गाइड करेंगे। शिक्षण विधियों के लिए वीरेंद्र कासिनवाल, गणित के लिए देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स, देवेंद्र जी ने वो गणित की क्लासें प्रारंभ कर दी है, आप वहाँ से जुड़ें और उनका वो आनंद लें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की श्रृंखला। थैंक यू।